खान साहब पेशावर कुछ अरसा रह के आए। पेशावर रहने के बाद वो 6 दिन के लिए वापस आ गए। 6 दिन का कह के आए थे, अभी तक वो वापस नहीं गए। उन्होंने लॉन्ग मार्च यार असें भी कोई सेफ जगह तो बना नहीं। अल्ताफ भाई कितने बैठा रहे सारी जिंदगी लंदन? नहीं, आपको क्या सेफ जगह कौन सी है, बनी गाला है या पेशावर? दोनों सेफ हैं। बात तो फिर वही हो गई ना, दोनों सेफ हैं तो फिर दोनों पहाड़ है ना कि नहीं? पहाड़ है वो तो हिसार है पूरा एक। अच्छा, खान साहब को पहाड़ पसंद है वैसे, नथिया गली ये सारे। जो साहब आपको आपने कहा कि ये ज़िमनी इलेक्शन की 20 की 20 सीटें जीतेंगे और आपका मुशाहिदा बड़ा करीब से आप देखते हैं, आप जो बात होती है वो कह देते हैं। ये जो मुनहरफ लोग अरकान थे, इनमें से ज़्यादा वो थे जिनको आपने भी नून लीग की तरह उनको भी बड़ा नवाजा था। तो अचानक आपका वज़ारत आला का ऐलान होने के बाद क्या ऐसी चीज़ सामने आई कि बहुत से लोग जो कल तक आपके बिल्कुल हमायत में थे अचानक आपसे दूर हो गए? ये अपॉर्चुनिस्ट सारी पार्टीज़ में होते हैं। ये जब हमज़ा इंशाअल्लाह ताला फारग होगा तो इसके साथ तो मेरा ख्याल है इनके अपने घर के भी मुश्किल हो जाएंगे बंदे। हमज़ा की आपने बात की, आप क्या समझते हैं शरीफ ख़ानदान इकट्ठा है? बड़े करीब रहे हैं आप, अगर सामान भी आपके घर से गया। अगर आप भी कोई कहता है इकट्ठा है तो फिर हैरानगी है उनकी सोच की, समझ की। नवाज शरीफ की वापसी देख रहे हैं? ये ना इकट्ठे थे, ना इकट्ठे हैं, ना इकट्ठे रहेंगे। कुछ किरदार आपने कहा 90% किरदार ख़त्म हो जाएंगे। नहीं, वो इनका शरीफों का कोई लेना देना नहीं है इसमें। जो मैं फ्यूचर की 10 साल की जो बात है उसमें शरीफ नहीं है, शरीफ फारग हैं, बिल्कुल टोटल फारग। आइंदा 10 साल बाद जो सियासत है उसमें शरीफ खानदान नहीं, फारग हैं शरीफ आइंदा 15 साल की सियासत में। नवाज शरीफ, मरियम, शहबाज शरीफ, हमजा सब। तो क्या फिर पीपल्स मर्जी ना ले लो। उस पे पीपल्स हाँ, अलबत्ता इनके बंदे जो बहुत सियाने और बहुत ठीक हैं, वो हो सकता है ड्राई क्लीन हो के आ जाए। मोहन सलाई साहब का स्टाइल बड़ा अग्रेसिव है और बड़े खुल के खेल रहे हैं वो। आप भी खेलते हैं लेकिन आप बड़ा, मोहन सलाई बिल्कुल यंगस्टर हैं और वो कहते हैं मैंने फास्ट विकेट पे खेलना है और 20-20 खेलना है। एक चीज़ बड़ी मुश्तरक है, मैं अक्सर सोचता हूँ, घर में भी मैं सोचता रहता हूँ कि मोनिस और बिलावल जो हैं ये अपने नाने की सियासत कर रहे हैं। खान साहब की भी ये सियासत है, परवाह नहीं। खान साहब की सियासत है, परवाह नहीं। खान साहब ने इस्लामाबाद मार्च किया, बहुत सी शुनीद ये थी कि जब ये वापस किया, ऐलान किया कि मैं डी चौक नहीं जा रहा। मेरी ज़ाती थी राय है, कुछ मामला तय हो रहे थे, ऐसा था। पीटीआई को पसंद नहीं आई, मेरी ज़ाती राय कि ना करेंगे। तो अब भी टाइम नहीं है, अब भी राय यही है। अब तो मैंने सख्ती से राय दी है कि पहले अपने हाउस इन ऑर्डर कर, आपकी हुकूमत आ जाए ना इधर पंजाब में तो फिर आप जो मर्ज़ी कर लें। यास्मीन राशिद को जिस तरह इन्होंने किया है, कोई किसी खातून उसको कैंसर हुआ यार, एक हमारी है वो उसकी 85 एज है एमपीए की, और उसका फ्रैक्चर हुआ था, पुलिस वाले उसको घसीट के लेके आए नीचे सीढ़ियों से। अच्छा, ये सारी पुलिस वही है जो आप लोगों के इक़्तिदार के दौर में हमारे तो नहीं है वो। मैं कहता बुज़दार को ये झूठ कौन लेके गया, कह रहा थी ये आज़म खान साहब ने दी थी, दोनों आईजी चीफ सेक्रेटरी। तो क्या फिर जिन्होंने दी थी वो किसी और के कहने पे थे? नहीं, वो खुद ही बस ये खुद ही फैसले करते रहे हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी सियासी मंजरनामे में मजीद भी बात करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। पीटीआई अपोजिशन में पंजाब में आके अभी भी बहुत से रहनुमा दबंग बोलते हैं। बुज़दार साहब खामोश क्यों दिखाई देते हैं? क्या बुज़दार साहब पहले बोलते थे? मंजर आम से भी गायब हो गए ना, पहले तो मंजर आम पे थे, पहले कभी कभार दिखाई दे। ज़बरदस्ती उनको ले गया मैं जो राजा बिशार साहब मैं कहते थे अल्लाह के नाम के लिए बोलो, कुछ तो बोलो। मौजूदा हुकूमत ने इल्ज़ाम ये लगाया कि पंजाब के जो सारे सरकारी ठेके हैं वो फरा साहिबा की इमा पे दिए जाते हैं। यार मैंने उनका कोई नाम नहीं सुना हुआ। आपने कभी शक्ल भी नहीं देखी? मैंने पहली दफ़ा आपसे सुना है। कोई किसी की ज़ाती कोई भी हो, मैं समझता हूँ कि हमें पॉलिटिक्स में कुछ रख रखाव होना चाहिए। तो ये रख रखाव जो ख़त्म हुआ है और ये मौजूदा दौर के अंदर 4 साल में तो बहुत ज़्यादा हुआ,
इसके पीछे आप किसको वजह गर्दान? दोनों हैं, ये पीटीआई के कुछ नासमझ दोस्त, और शरीफ तो खैर हम जानते हैं, वो तो है ही इसी काम के, ये शुरू ही काम ये गंदा उन्होंने किया है, ये मौजूद हैं इस काम के। जो साहब आपने पाकिस्तान की तारीख़ का एक बड़ा खूबसूरत काम किया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, पंजाब असम्बली में जो चीज़ें लगीं, उसके बाद पूरे पंजाब के अंदर सलात व सलाम की दुरूद शरीफ के बोर्ड लगे, हमने देखा वहाँ पे भी लगे जहाँ पे लोग नहीं करना चाहते थे, ये आपका क्रेडिट भी है। भारत के अंदर इंतहाई तौहीन अमेज़ रवैया रखा गया और गुस्ताखी की गई, क्या इस पर पूरे पाकिस्तान के अंदर जो एहतजाज हुआ उसे काफ़ी समझते हैं? क्या इस कुछ पर भी नहीं, वो देखें हुकूमत की सतह पे तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं इसी तरफ जो किया एहतजाज वो बिलावल साहब ने सही किया, हर जगह बयान दिए, हर फोरम पे बयान दिए, लेकिन शरीफ जो हैं इनको तो वो मार गई है कि वो हमारी शादी पे आया था, हमारी शादी पे आया था, पता नहीं क्या क्या दे गया इनको, और जिंदाल जो उधर आया मरी में वो क्या दे गया इनको, तो उससे निकलते नहीं है। देखें हमने अपने दौर में उसमें मैं 92 के जो मालकान हैं मियाँ साहिबान, इनको क्रेडिट पेश करता हूँ, और वहाँ पे हमने जो पहले नहीं हुआ कि पहले से मैट्रिक तक नाजरा, 5वीं तक नाजरा, उसके बाद FA तक जो है तर्जमे के साथ कुरान शरीफ, और मैं उनको भी क्रेडिट देता हूँ। हाई कोर्ट के जज साहब जो हैं उन्होंने हर इलाके में सिविल जज की ड्यूटी लगा दी कि आप मॉनिटर करें क्या ये पढ़ाया जा रहा है, और सबसे ज़्यादा क्रेडिट जा रहा है जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, और मुराद रास को जा रहा है जिसने इसमें हमारा साथ दिया और मेहनत की। खान साहब को पता बाद में चला था। चौधरी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये कहना है कि इंडिया के साथ बायलैटरल ट्रेड हमें फिर से शुरू करनी चाहिए, ये दोनों तरफ मुआशी तजारत से फ़ायदा होगा। एक तजारत जो है वो तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उन्होंने कहा हर एक से तजारत करें, तो PTI जो मुसलमान नहीं भी थे उनके साथ हो रही थी। PTI अब इस पे जो बात कर रही है कि ये तजारत जो है ये कश्मीर का सौदा कर रही है हुकूमत, नहीं कोई मैं वो नहीं समझता कि ऐसी बात हो। यानी आप तजारत करना कोई उज़र नहीं समझते? कोई बंदा कश्मीर का मुसलमान और पाकिस्तानी सोच भी नहीं सकता कि कोई खोट हो उसमें कश्मीर के हवाले से। जो सब आज एक चीज़ से पर्दा तो उठा दें, बड़ी देर से लोग जानना चाहते हैं, आप इस्लामाबाद लड़ने में गए, आपने मौलाना साहब को राज़ी किया, और उसके बाद मौलाना साहब अक्सर कहते हैं हमसे जो चौधरी बात करके गए, चौधरी बरादरान जो वादा करके गए वो वफा नहीं किया, वो क्या वादा था? वादा यार वो अमानत है। नहीं अब माना आप कौन जानना चाहते फिर आप कहते हैं ना जो न्यूट्रल है उनकी बात नहीं करनी चाहिए, तो न्यूट्रल की अमानत पे कब तक पैरा देंगे? मुख्तलिफ जब तक न्यूट्रल वाले कहेंगे। मौजूदा सूरत हाल में इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मौजूदा जो मखलूत हुकूमत है ये बैरूनी एजेंडे पे काम कर रही है, IMF के एजेंडे पे काम कर रही है। आप क्या समझते हैं उन्हें मौका मिला? यार वो तो सही कह रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं जी आप इतना तेल बढ़ा दें, वो बढ़ाते हैं, कहते हैं नहीं नहीं, वो आप कहते हैं पेंशन आप दे रहे हैं 2000 फी बंदा, वो कहते हैं वापस करो, उन्होंने कहा जी वापस कर देते हैं। आप ये समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत गलत बयानी कर रही है कि IMF के साथ PTI ने जो डील की थी हम उसका पैरा दे रहे हैं? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ। अब अगर PTI की हुकूमत रहती और आप सब थे तो आपको आने वाला वक्त बेहतर नज़र आ रहा था? इंशाअल्लाह। इस सारे सिनेरियो में जब गरीब आदमी पिस गया, तनख्वाही में भी इजाफा, मैंने और यासर ने प्रोग्राम में नून लीग के एक रहनुमा से पूछा कि कोई एक ऐसा काम बता दें कि जो आपने पंजाब या वफाक के बजट में गरीब के लिए किया, तो वो नहीं बता सकते। मैं आपसे गुजारिश करूँगा, आप माशाल्लाह बड़े स्मार्ट हैं, आप जाके बाज़ारों में ज़रा कीमतों का पता रोज़ाना की बुनियाद पे आप कारोबारी लोगों के पास चले जाएं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जो सब रोज़ाना जाते हैं, कल तो एक फ़ैमिली को भी हमने देखा जो सड़क किनारे खड़ी थी, मैंने रात को प्रोग्राम में भी जिक्र किया, वो बड़े अच्छे से लोग थे, वो बिस्किट बेच रहे थे और बारिश में थे और उनको बेचना भी नहीं आता था सामान। मैंने खड़े करके उनसे सारा सामान ख़रीदा, उनसे पूछा तो उसने कहा जी महंगाई के इस दौर में जब पेट्रोल और चीज़ें महंगी हुई तो हमारे मालिक ने हमें नौकरी से निकाल दिया कि फैक्ट्री में अब जितने लोग नहीं रख सकते, तो हम ये बच्चों का पेट पालने के लिए बेचने के लिए सामान आए हैं, तो हमसे बिक भी नहीं रहा, बेचना नहीं आता था। तो उस ख़ानदान को देख के सारी रात परेशान भी रहे, हम सोचते भी रहे कि ये तो एक ख़ानदान था जो सामने नज़र आया।
अब इस सारे चीज़ों में मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि मेरा वोटर मेरा ही रहेगा, पीपल्स पार्टी भी कहती है हमारा वोटर हमारा ही रहेगा। क्या आपको ऐसा नज़र आता है? नहीं, ये डिफरेंट होगा, इस तरह नहीं नज़र आता। पार्टी है उनकी, उन्होंने ये तो नहीं कहना कि जी हमारा कोई बंदा नहीं रहा, तो उसको उन्होंने घर वालों ने चाहे बंद कर देनी है। आप जहनी तौर पे तैयार हैं गिरफ्तारी के लिए? मोहम्मद खान भट्टी साहब पे वो पर्चे हो गए कि जो वो ज़िंदगी में जहाँ गए भी नहीं तो वहाँ पे भी पर्चा हो गया। अब मोनस लाई साहब पे FIR ये शरीफों का चेहरा आपके मुतालिक सुनने में आ रहा है कि FIR तैयार पड़ी है। जिन्हें मर्जी बना लेना। आप जो डिप्टी स्पीकर के PTI जो डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जाना चाहती है ना, आपके खिलाफ वोट पूरे हो सकते हैं? नहीं, वो तो ना उनके हो सकते हैं। उसके खिलाफ तो रेफरेंस चला गया है, तो वो तो PTI ने भेज दिया, मैंने आगे भेज दिया, मैंने उस रेफरेंस का नतीजा क्या देख रहे हैं? चौधरी निकल जाएगा। किस तरीके से? ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। डिस्क्वालीफाई किस बुनियाद पे होंगे? ओरिजिनली तो ये वहाँ का है ना, PTI का है। सही, वोट तो कास्ट किया नहीं, तो वोट कास्ट देखें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ लेना। सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ कह दिया है इनके बारे में, बिल्कुल लागू हो जाता है। आपको नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब ने जो एक अपील की है, अब एक तो कल एहतजाज की अपील है, उसमें क्या मुस्लिम लीग काफ शिरकत कर रही है? हाँ जी, बिल्कुल, हम साथ ही हैं ना, कोलेशन पार्टी। दूसरा जो इजाज़त मांगी है सुप्रीम कोर्ट से एहतजाज, आपको नज़र आ रहा है कुछ इसमें मिलेगा रिलीफ? क्योंकि वो कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का है, तो उसकी कोई प्रोडिक्शन करना भी ठीक नहीं है, कंटेम्प्ट के ज़ुमरे में आता है, वो तो उन्होंने फ़ैसला करना है। चौधरी साहब, एक आखिरी सवाल, आप क्या समझते हैं कि कितना अरसा लगेगा इस मुआशी बहरान से निकलने में, और आम जो फ़र्द है जो रोज़मर्रा की अशिया अपनी रोज़ाना की बुनियाद पर ख़रीदता है? हुकूमत जाएगी तो जल्दी हालात ठीक हो जाएंगे। जल्दी हो जाएंगे, ठीक, हुकूमत जाएगी तो जल्दी हालात ठीक हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए।